हम तो आपके दिल में रहते हैं भाई। हाँ बिल्कुल। मैंने 3 मरतबा पूछा, पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहले तो मुझे हैरानी हैरत से देख रही थी, ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है भाई। तो मैंने कहा भाई नकाह हो रहा है तो ये पूछना पड़ता है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया। आई थिंक सबसे पहले तो मैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, और जब से मैं आप लोगों से मिलना चाह रही हूँ इसी बारे में बात करने के हवाले से, जो हम अभी बात कर रहे थे कोविड में, जब सब लोग अपने घरों में लिटरली कैद थे, पीक पर सारे मामलात थे, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सारा मामला सब कुछ, उसमें एक गुड न्यूज सबने देखी, आप दोनों की शादी की तस्वीर। एंड दैट वाज एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज। और जितने कमेंट्स, जितनी चीजें, एटलीस्ट मेरी आंखों ने जितनी चीजें देखी, एक पॉजिटिविटी थी माशाल्लाह, विच इज अ गुड थिंग। बट आप लोगों से अगर पूछें उस वक्त ये न्यूज जब गई तो लोगों के रिएक्शंस क्या थे? भाई हम भी तो अपने घर में ही थे। बाकी लोग अगर डिप्रेशन की वजह से ही, आप जाहिर है कि इस किस्म के हालात थे कि लोग सोचते थे कि भाई इस किस्म के हालात में इस किस्म की चीज़ का होना जो है वो उनके लिए जाहिर है कि थोड़ा सा एक हैरानगी की बात थी। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने तो इसकी वजह से ये फैसला नहीं किया। हमने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। हमने तो अपने बारे में सोचा, एक बड़े ही सादा तरीके के साथ हमने इसको किया। और वो इसलिए कि वो स्पॉन्सर्स नहीं मिले। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा है कि कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है, इट इज नॉट अ बिग इशू है टू ऑर्गेनाइज सम स्पॉन्सर्स। आप 6 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं और ढोल ढमक्के हो रहे हैं और बाजे बाज रहे हैं, ठीक है, और 2-2 करोड़ का वो लिबास पहना हुआ है। तो भाई अगर लोग हमारी खुशी में शामिल हुए और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया, जिसके कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हैं। जो भी हमने फैसला किया अपने लिए किया। हाँ हाँ। एंड होपफुली अच्छा ही होगा। ये बिल्कुल आज़ाद इंसान है, मैं भी बिल्कुल आज़ाद इंसान हूँ। और 2 लोग जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा, किया भी होगा। एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है जब इंसान एक हद तक पहुंच जाता है, जब उसको अपनी हल्की फुल्की, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पूरी समझ आ गई है कि वो कौन है, लेकिन किसी हद तक उसको समझ आ जाए कि कौन हूं मैं, ठीक है। तो एक आपका साथी हो जिसको भी पता है कि भाई मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूं, मेरी शनाख्त क्या है, ठीक है, तो मज़ा उसमें बहुत ज़्यादा है। भी जिंदगी एक एडवेंचर होती है, कभी वो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और ये भी एक, ये हाँ। तो बहुत मजे का एडवेंचर, तो डिस्कवरिंग थिंग्स टुगेदर, बिल्कुल डिस्कवरिंग ईच अदर, एक्सप्लोर करना है एक दूसरे को। और ये भी पता है कि भाई पहचानना। हाँ, इन्होंने अपनी जिंदगी में अब बहुत कुछ किया है माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि ये आसान काम नहीं है। एक जो इतनी स्ट्रांग और अपने जिंदगी को खुद बनाने वाली औरत के साथ जिंदा रहना, ये बहुत बड़ा काम है ये, और इसमें रिचनेस भी है बहुत ज्यादा। मेरे हिसाब से कि बहुत एक अच्छी बात होती है कि आप एक दूसरे को, आप जैसे भी हैं आप वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब कि वो रिश्ता ही क्या हुआ जो कि एक इख्तलाफ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो तो फिर रिश्ता ना हुआ ना, वो तो बस ही फिर मफादात की बात है। यहाँ मफादात नहीं है, यहाँ पे इश्क है। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग कि आप दोनों कैसे मिले एंड ये डिसीजन आपने जब लिया? आप बता दें भाई। नहीं आप बताएं। मैं सारी बातें मैं क्यों बताऊं भाई, आप बताएं कहाँ मिले थे? हम वहाँ सेट पर मिले थे। हाँ। धूप की दीवार पे। तो मैंने इनको देखा तो मैंने कहा कि भाई कहाँ फिर रही हैं? मतलब क्या बात है।
तो मैंने कहा अजीब इंसान है। मैंने पूछा भाई आपका यहाँ पे क्या है? आप बाहर निकले दुनिया में जाए, बस मुलाकात तो हमारी वहीं पे हुई थी। अबे फोन के ऊपर बहुत बात डरते डरते नहीं, फोन पे बातें हुई थी फिर। हाँ। जब आप लोगों ने डिसीजन लिया टू गेट मैरिड और अपनी आगे आने वाली जिंदगी आप एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं, सो आपकी जो इमीडिएट फैमिलीज हैं या बच्चे हैं उनके क्या रिएक्शंस थे? जाती मेरे ताल्लुकात जो हैं वो नहीं, इनके हैं, ठीक है। तो लोगों ने ज्यादातर इनको ही फोन किया, मुझे तो किसी ने नहीं किया। नहीं, मेरे जितने दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो वो तो बहुत खुश थे। दे वर हैप्पी फॉर मी, फॉर हिम, कि आप दोनों ने बहुत अच्छा फैसला किया है। इट्स वेरी नाइस। आप अक्सर पिक्चर्स लगाते हैं मैम के साथ और मैं देखती हूँ लोगों के कमेंट्स और लाइक्स, यू आर वेरी एक्सप्रेसिव एंड ओपन अबाउट यू नो हाउ, एंड अभी भी ऑब्वियसली हम जैसे बात कर रहे हैं, मुझे तो इसमें कोई मेरा तो कोई इशू नहीं है। अगर मेरा इश्क है इस औरत के साथ तो है भाई, किसी को मैं छेड़ नहीं रहा। तो अगर उसको पसंद है अच्छी बात है, उसका हक है। आपके काम की बात करें तो बिल्कुल रिसेंट जो मुझे याद है, अलिफ। कहाँ थे तुम सारी रात? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मैं सारी रात बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता रहा। वो कैरेक्टर ऐसा लग रहा था कि आप बात कर रहे हैं उस बारे में, और लोगों के जो रिएक्शंस थे उस किरदार को लेके कि वो दादा का एक रोल है और जिस तरह अपने पोते को चीजें बता रहे हैं, तो वो लोग भी बड़ा सीरियसली सुन के और बड़ा उससे इम्पैक्ट वो ले रहे थे। सो आपकी तरफ कैसा रिएक्शन आया, फैंस का, ऑडियंस का, व्यूअर्स का? कि देखिए बहुत सारे लोगों ने ये मैं तो शुक्रगुजार हूँ भाई, बहुत सारे लोगों ने मेरे काम को देखा और उसके बारे में बात की और इजहार भी किया, खुशी का इजहार भी किया कि उनको पसंद आया है, तो अच्छी बात है। हाँ, कई दफ़ा हो जाता है, कई दफ़ा नहीं भी होता। आज मेरा एक तज्जिया तो ये हाँ, कि हर जो भी कोई काम कर रहा है उसमें कभी कभी वो एक स्पार्क या एक जादू जो है वो हो जाता है, कभी नहीं भी होता। अदाकारी की बात करें तो आपके काफी ड्रामा सीरियल्स और थिएटर भी देखा है और चीजें भी देखी, सो कितना आपको लगता है कि एक किरदार से दूसरे कैरेक्टर में कितनी वेरिएशन आप ला सकती हैं? क्योंकि एक गिवन रोल्स होते हैं ना इस एज ब्रैकेट में, इस एज में एक ऑफर्स जो है वो एक ही उसके गिर्द होती हैं, दादी है या उसकी अम्मा है, उसकी वो किस तरह वेरिएशन आप समझती हैं? देखिए उसमें बहुत मुश्किल मुझे तो लगता है कि वेरिएशंस क्या आए, क्योंकि वो सारे एक ही जैसे कैरेक्टर्स हैं, एक ही तरह की बातें हैं। मुझे पता है, याद भी नहीं रहता, कई दफ़ा तो अजीब सा कंफ्यूजन सी होती है कि ये वाला मैंने जुमला बोला था, ये वाली सिचुएशन तो मैं पहले कर चुकी हूँ। वो कहते हैं नहीं इसके अंदर तो कभी नहीं आ पाया, इसमें तो ये नहीं हुआ। तो मैं कहती मुझे लगता है कि ये सिचुएशन हमने हैंडल की हुई है, क्योंकि अगेन जो लिखा जाता है हमारे यहाँ उसके अंदर जो सपोर्टिंग रोल्स हैं, जो ओल्डर रोल्स हैं या सपोर्टिंग रोल्स हैं, उनको एक्सप्लोर नहीं किया जाता ज़्यादा। वो जो मेन कैरेक्टर्स आपके हैं उन्हीं के ऊपर कहानी बेस्ड करके और उन्हीं को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बाकियों को एक ही डायमेंशन में देखा जाता है। जैसे मैं कई दफ़ा पहले कहती थी कि माँ का रोल जब मैंने करना शुरू किया तो माँ है, तो इस माँ ने क्या करना है, बच्चे को चाय पिलानी है, वो क्यों है? वो तो कैरेक्टराइजेशन की बात है। वो सिर्फ है कि ये उसकी बच्चे की कहानी को या मियाँ की कहानी को उसको आगे लेकर जाए। इस तरह के रोल्स भी हैं, मगर जो बल्क ऑफ टेलीविजन जो है वो एक ही इस तरह से ऐसे ही चल रहा होता है, इस लेवल के ऊपर। ये कम होते हैं उसके अंदर, तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे आई एंजॉय एक्टिंग, किया है काम, मैंने इसलिए नहीं किया कि कोई मजबूरी के तहत, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, एनीथिंग रिलेटेड टू शो बिजनेस, मुझे वो सब अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश होके और बहुत शौक से करती हूँ। एनीथिंग, बी इट डिज़ाइनिंग, बी इट इस्त्री करना हो कॉस्ट्यूम को, इवन देन वो भी मुझे अच्छा लगता है। जो फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो काफ़ी लोग जो हैं वो मजबूरी के तहत भी काम करते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम अगर यही है तो वो नहीं कर सकते, इतना सेलेक्टिव नहीं हो करेंगे सकते ना।
हमने खुद ही करना है, अपने ओल्ड एज का भी देखना है, हमें तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी, आपने 4 पैसे बचा के रखने के बुढ़ापे में काम आ जाएं, या कोई बीमार हो जाए फैमिली मेंबर खुद में तो काम आ जाए, तो वो तो है। तो आप इतने ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो सकते फिर। ये मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। और मैं ये कहूँ कि सिलेक्टिव की बात मैं आपको बताऊँ कि जब पीटीवी में हम लोग काम करते थे ना, तब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं था कि आप सिलेक्टिव हो, क्योंकि वो नाराज हो जाते थे कि आपने रोल रिफ्यूज कर दिया। सेलेक्टिव होने की बात कर रहे हैं तो आपका काफी सेलेक्टिव काम हमने देखा है, बोल, माहिमीर, अलिफ। तो वैसे आपका क्या एक्चुअल काम या ऐसी वैसे आपकी क्या मसरूफियात या क्या चीजें रहती हैं? ऑल्सो आप पाकिस्तान में बेस्ड। सबसे बड़ी मसरूफियत जो है वो मेरे साथ बैठी है, माशाल्लाह। हाँ। अभी जो इतना अरसा आप उनसे इतना दूर थे, तब आपकी क्या मसरूफियत आपको वहां ले गई? वहां पे हाँ, वो कुछ ऐसे काम थे जो कि यहाँ रहते हुए मैं नहीं कर पाता, तो जाहिर है कि मुझे वहां पे जाना पड़ा। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो तो है ये घर नहीं, ये तो